हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 40 जी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसकी लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बंगाल टाइगर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बंगाल टाइगर की विलुप्त प्रजाति को देखते हुए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो बंगाल टाइगर लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 260 2022 के अनुसार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। बाघों की गणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। जिम कॉर्बेट पार्क से निकलने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? तो रामगंगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागा अर्जुन श्रीशैलम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश के साथ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे भूटान देश के साथ था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का पहला विदेशी दौरा भूटान देश के साथ था। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग तोब्गे। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो भूटानी निगुल्ट्रम। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो भूटान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 17.7%। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दंपा टाइगर रिजर्व। दोस्तों दंपा टाइगर रिजर्व असम में स्थित नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। तो फर्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड मानस नेशनल पार्क, थर्ड डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ नामेरी नेशनल पार्क, फिफ्थ है ओरंग नेशनल पार्क, सिक्स रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, सेवन देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि केसर का उत्पादन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सूर्य ग्रहण। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे चंपारण में। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार चंपारण में अपना सत्याग्रह किया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लाल रंग। दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे साबरमती से। दोस्तों दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे AU। क्या हो जाएंगे दोस्तों? AU। क्वेश्चन नंबर 14, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मराठों ने। दोस्तों सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में मराठों ने तैयार किया था,
इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुषाण राजवंश से। दोस्तों कनिष्क का संबंध जो है कुषाण राजवंश से था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 16, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सासाराम में। दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वेद थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कनिष्क के। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी वेद थे। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे फिल्म जगत में। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? राइट आंसर हो जाएंगे 18 वर्ष। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएंगे 1897 ईस्वी में। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 44वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं दोस्तों? तो समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरोध, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे झेलम नदी के तट पर। दोस्तों श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे राइट ब्रदर्स ने। दोस्तों हवाई जहाज का निर्माण राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे क्षोभ मंडल। दोस्तों वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे शरावती नदी पर। दोस्तों जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे अशोक के शासनकाल में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत में बैंकिंग सेक्टर जो है आरबीआई के द्वारा संचालित होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 8वीं अनुसूची से। दोस्तों भाषाओं का संबंध संविधान के 8वीं अनुसूची से है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जॉन सॉल्क ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद में। दोस्तों प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे असम राज्य।
दोस्तों भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य असम है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इंदौर शहर। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर शहर है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे तंजौर में। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जे थॉमसन ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 343। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 343। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे फैदोमीटर। दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे तुलसीदास। दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अकबर ने। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1757 ईस्वी में। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।